Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन चालू हैं एमसीबीयू यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का पेपर सेकंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुका है। दोस्तों आप चैनल पर जाकर दोस्तों देख सकते हैं, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन सेकंड पेपर का। अब दोस्तों इसके वस्तुनिष्ठ जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसके क्लियर आंसर नहीं मिल पाए दोस्तों मुझे अभी, इसलिए मैं दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें क्योंकि वहाँ मैं ऑब्जेक्टिव आंसर डाल देता हूँ। जैसे कि अभी दोस्तों केमिस्ट्री की जो वीडियो बनी थी सॉल्यूशन की दोस्तों, तो उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं बताए थे, मैं ओनली लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बताए थे दोस्तों। तो मैंने ऑब्जेक्टिव आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें, लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन जरूर रखें क्योंकि यहाँ जो आपको शेष क्वेश्चन वहाँ छूट जाते हैं वीडियो में, तो वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपन इसके अभी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को जानते हैं। तो दोस्तों आपके पहले लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, तो फिर आपका इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है दोस्तों आपका कि ऊष्मागतिकीय का द्वितीय नियम क्या है समझाइए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताना था, तो ये इसका आंसर। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात यदि हम चाहें कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात 100% यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए तो यह संभव नहीं है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। यह नियम यह भी बताता है कि जब ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी उच्च ऊष्मा वाले स्रोत से ऊष्मा ली जाए, जिससे उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तन हो जाए और शेष भाग को किसी निम्न ऊष्मा वाली वस्तु में भेज दिया जाए। दोस्तों इसके आगे ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम केल्विन प्लांक का कथन द्वारा बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप में कार्य में या अन्य ऊर्जा में परिवर्तन संभव नहीं है। यह है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का फुल आंसर। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, क्या परम शून्य ताप को प्राप्त करना संभव है, आपको समझाइए। तो आपको बताना है कि परम ताप को शून्य करना प्राप्त करना संभव है, तो आपको ये समझाना है। तो इसका आंसर मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। दोस्तों ये आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है। दूसरे का आंसर अपन पहले जान चुके हैं। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। उसमें क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि परम शून्य ताप को प्राप्त करना संभव है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऊष्मागति ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य बिंदु या परम शून्य कहते हैं। परम शून्य न्यूनतम संभव ताप है तथा इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। क्या है, क्वांटम यांत्रिकी की भाषा में कहें तो परम शून्य ताप पर पदार्थ अपने ग्राउंड स्टेट को में होता है, जो शून्य ऊर्जा का स्टेट है। तो आपको इसमें समझाना था। तो ये इसका आंसर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे का। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, स्थूल एवं सूक्ष्म अवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों इसका मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिला है। अगर मिलता है दोस्तों तो मैं टेलीग्राम में इसका आंसर डाल दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपका, फर्मी ऊर्जा क्या है समझाइए।
तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपके दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर है। आपको इसमें फर्मी ऊर्जा को समझाना था, तो ये इसका आंसर है। फर्मी ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी में एक अवधारणा है जो आमतौर पर निरपेक्ष शून्य तापमान पर गैर अंतःक्रियात्मक परफ्यूऑन्स की एक क्वांटम प्रणाली की उच्चतम और निम्नतम रूप में व्याप्त एकल कण राज्यों के बीच ऊर्जा अंतर का उल्लेख करती है। एक फर्मी गैस में सबसे कम कब्जे वाली स्थिति को शून्य गतिज ऊर्जा के लिए लिया जाता है, जबकि एक धातु में सबसे कम कब्जे वाली स्थिति को आमतौर पर प्रवाहबैंड कहा जाता है। ये है इसका फर्मी ऊर्जा का उपयोग, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। आपको पूरा इसमें फर्मी ऊर्जा के बारे में बताना है और समझाना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 है कि भौतिकी के लिए एस.एन. बोस के योगदान को समझाइए। ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसमें एस.एन. बोस के योगदान को बताना है कि भौतिकी में उनका क्या योगदान है। ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों इसके आगे आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7। उस गुप्त ऊष्मा समीकरण की स्थापना कीजिए। आपको ये बताना है अथवा में है डीजल इंजन की कार्य प्रणाली को समझाना है। तो दोस्तों मैंने इसके डीजल इंजन की कार्य प्रणाली को समझाया है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसमें डीजल इंजन के बारे में बताना है, ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। डीजल इंजन की दोस्तों आपको कार्य प्रणाली को समझाना है, तो इसका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पर दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आपका ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आपको ये बड़ा है। दोस्तों आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा बड़ा ही लिखना चाहिए। वैसे भी दोस्तों आप स्नातक परीक्षा दे रहे हैं BSc की, तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको लिखाई के ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितने अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ा आंसर लगता है, तो आप दोस्तों शब्द सीमा को ध्यान में रखकर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लेट्स फाइंड जॉब से दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। इसलिए दोस्तों चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आंसर लाए जाते हैं दोस्तों, इसको ढूंढने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। तो दोस्तों इसका भी मुझे अभी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है।
अगर दोस्तों मुझे मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स अर्न जॉब के नाम से वहाँ डाल दूंगा। आप दोस्तों से ज्वाइन करके जरूर रखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों मैंने अथवा वाला किया है आपका कि कला आकाश से आप क्या समझते हैं, कला आकाश को कला कोश में कैसे विभक्त करते हैं। तो ये वाला मैंने आंसर किया है दोस्तों, तो आपको मैं इसे दिखाता हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको ये लिखना है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इसमें कला आकाश के बारे में बताना है। इसके आगे दोस्तों आपको इससे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं कंप्यूटर से। इसलिए दोस्तों आप अपना चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, तो इसका भी दोस्तों मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है। अगर दोस्तों मुझे मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन करके जरूर रखें। वहाँ जितने भी शेष आंसर रह जाते हैं वहाँ मैं सॉल्व करके डाल देता हूँ उसका सॉल्यूशन, तो दोस्तों आप उसे ज्वाइन करके जरूर रखें टेलीग्राम चैनल को। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें दोस्तों आपको आइंस्टीन का जीवन परिचय तथा भौतिकी में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन परिचय और उनका भौतिकी में क्या योगदान है ये आपको प्रश्न में बताना है, तो इसका आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, अल्बर्ट आइंस्टीन की जन्म शिक्षा भी बता देनी है दोस्तों आपको। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको उनका योगदान बताना है कि भौतिक जगत में उनका क्या योगदान रहा है। तो योगदान मतलब उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं, उनका या क्या योगदान ही है, तो उसका आप उसमें आविष्कार भी बता सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी बताई, फिर उन्होंने E=mc² का थ्योरी बताई। फिर दोस्तों ये है आपको उसके आगे इससे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। फिर दोस्तों महानतम प्रोजेक्ट, फिर आइंस्टीन का रेफ्रिजरेटर, इसे भी आप फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों आसमान नीला होता है, आसमान नीला हो इसकी थ्योरी बताई दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। फिजिक्स का सेकेंड पेपर कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।